One strike that solved it all. A lesson in smart work over hard work. राज नाम का 15 साल का लड़का मुंबई के एक छोटे से मोहल्ले में रहता था। उसके पिता एक रिक्शा चालक थे और माँ सिलाई करके घर चलाती थी। राज पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन मशीनों, मोबाइल्स और गैजेट्स को खोलकर समझना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन मोहल्ले में सब लोग उसे बस यही कहते थे, पढ़ाई करो, मेहनत करो, तभी जिंदगी में आगे बढ़ोगे। राज भी मानता था कि मेहनत ही सब कुछ है, इसलिए वह दिन रात पढ़ाई करता, लेकिन उसके मार्क्स कभी टॉप में नहीं आते। वह निराश हो जाता और सोचता, शायद मैं दूसरों जितना तेज नहीं हूं। एक दिन उसके स्कूल में रोबोटिक्स कंपटीशन का ऐलान हुआ। शर्त थी कि जो भी स्टूडेंट ऐसा रोबोट बनाएगा जो असली समस्या हल कर सके, उसे पूरे शहर से सम्मान मिलेगा और स्कॉलरशिप भी मिलेगी। राज ने ठान लिया, यही मौका है खुद को साबित करने का। उसने लाइब्रेरी से मोटे मोटे रोबोटिक्स की किताबें उठाई और दिन रात पढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन हफ्तों की मेहनत के बाद भी उसका रोबोट काम नहीं कर रहा था। वह जितना ज्यादा मेहनत करता, उतना ही उलझता जाता। कुछ दिनों बाद राज हार मानने की स्थिति में आ गया। उसने सोचा, शायद ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं कितना भी मेहनत कर लूं, कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। वह अपने पुराने मोहल्ले के वर्कशॉप में गया, जहां एक बुजुर्ग मैकेनिक शेखर अंकल स्कूटर और गाड़ियां ठीक करते थे। राज उनसे अक्सर बातें करता था। शेखर अंकल ने पूछा, क्या हुआ बेटा, इतने उदास क्यों हो? राज ने सारी कहानी सुनाई। अंकल मुस्कुराए और बोले, राज, क्या तुम पता है एक पुरानी कहानी जिसमें एक मिस्त्री ने सिर्फ एक हथौड़े की चोट से करोड़ों की मशीन ठीक कर दी थी। असली कीमत उस चोट की नहीं थी, बल्कि ये जानने की थी कि सही जगह कहाँ है। राज ध्यान से सुनता रहा। अंकल ने आगे कहा, बेटा, मेहनत करना गलत नहीं है, लेकिन बिना दिशा की मेहनत व्यर्थ है। असली ताकत है समझदारी से काम करना। पहले सोचो, फिर करो। याद रखो, स्मार्ट वर्क इज ऑलवेज ग्रेटर देन हार्ड वर्क। ये शब्द राज के दिल को छू गए। उसने तय किया कि अब वह अंधाधुंध मेहनत नहीं करेगा, बल्कि सही रणनीति अपनाएगा। राज ने अपनी किताबें बंद कर दी और शहर की समस्याओं को देखने निकला। उसने गौर किया कि उसके इलाके में बुजुर्ग लोग सीढ़ियां चढ़ने में बहुत दिक्कत झेलते हैं। तभी उसके दिमाग में आइडिया आया, क्यों न मैं एक छोटा सा रोबोट बनाऊं जो बुजुर्गों को सामान ऊपर ले जाने में मदद करे। राज ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया। कुछ ने उसका मजाक उड़ाया, तू कर पाएगा, रोबोट बनाना खेल नहीं है। लेकिन दो दोस्त, रीना और समीर, उसके साथ खड़े हो गए। तीनों ने मिलकर पुराने मोटर्स, स्क्रैप बैटरी और कबाड़ से इकट्ठे किए। राज ने हर कदम पर सोचना शुरू किया, सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है। वह गूगल करता, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देखता और अलग अलग चीजें आजमाता। धीरे धीरे रोबोट का ढांचा तैयार हो गया। कंपटीशन का दिन नजदीक आ रहा था, लेकिन अचानक रोबोट ने काम करना बंद कर दिया। बैटरी चार्ज हो रही थी, मोटर भी सही थी, फिर भी मशीन चल नहीं रही थी। राज के हाथ पांव फूल गए। उसने फिर से घंटों मेहनत की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। उस रात उसने शेखर अंकल की बात याद की, बेटा, सही जगह पर एक चोट। वह बैठा और शांति से मशीन को देखने लगा। उसने ध्यान से वायर्स चेक किए। तभी उसे दिखा कि एक छोटी सी वायर सही जगह पर जुड़ी नहीं है। उसने धीरे से कनेक्शन ठीक किया और स्विच ऑन किया। धड़ाम, रोबोट चल पड़ा। राज की आंखों में चमक आ गई। कंपटीशन के दिन पूरे शहर के बच्चे अपने अपने रोबोट लेकर आए। किसी ने डांस करने वाला रोबोट बनाया, किसी ने गेम खेलने वाला। राज ने स्टेज पर आकर बड़े आत्मविश्वास से कहा, मेरा रोबोट बुजुर्गों के लिए है। ये उनके सामान को आसानी से सीढ़ियों पर ऊपर नीचे ले जाएगा। उसने लाइव डेमो दिया। जैसे ही रोबोट ने बॉक्स उठाकर सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया, पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। जजेस ने खड़े होकर उसकी सराहना की। राज ने न सिर्फ पहला इनाम जीता, बल्कि उसे पूरे शहर में पहचान मिली। उसे स्कॉलरशिप भी मिली, जिससे उसकी पढ़ाई का खर्चा निकल आया। मीडिया ने इंटरव्यू लिया, राज, तुम्हारी सफलता का राज क्या है? राज मुस्कुराकर बोला, मेहनत करना जरूरी है, लेकिन अगर मेहनत सही दिशा में नहीं है तो वो बेकार हो जाती है। असली जीत है स्मार्ट वर्क में। राज की यात्रा हमें यही सिखाती है, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता, लेकिन सही दिशा के बिना मेहनत बेकार है। स्मार्ट वर्क ही वो हथियार है जो आपको असफलता से सफलता तक ले जाता है। सुनो कहानी, दिल से मानो, जीत का रास्ता खुद पहचानो। कहानी का है सपना जागे